हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2019 का क्वेश्चन थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 12 कोड और एक्सप्लेनेशन। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाया हुआ है। ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है एक क्लास नोड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और क्लास का स्ट्रक्चर क्या है वो दिया हुआ है नीचे। नीचे क्या दिया हुआ है? क्लास नोड इंट नम नोड नेक्स्ट, ये दिए हुए हम लोग को क्या करना है? हम लोग को एक एल्गोरिथम लिखना है। यह मेथड जो क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा सम ऑफ इवन इंटीजर्स। सम ऑफ इवन इंटीजर्स को सम करेगा और डिस्प्ले कर देगा। और एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, मतलब पहले से लिंक लिस्ट बना हुआ है, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सिर्फ सम करना और कुछ नहीं करना। द मेथड डिक्लेरेशन इज, ये नीचे दिया हुआ है, ये इस मेथड को ही डिक्लेयर करना हम लोग को, और कुछ नहीं करना, ठीक है। void sum even node str, ये दिया हुआ हम लोग को। तो पहले समझते हैं लिंक लिस्ट होता क्या है, तो उससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आगे उस कोड में क्या करना। मान लो कि उसमें क्या बोले, ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है। तो चलो, एक क्लास है x, ठीक है। x क्लास है, क्लास का नाम है x। उसके बाद क्या है? एक तो नंबर है, ठीक है, नंबर है। अभी के लिए वही रखते हैं कि नंबर है उसके पास, और कुछ नहीं। ये है ob1, हम लोग इसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। x इज इक्वल टू x, ob1 इज इक्वल टू न्यू x, ऐसे करके क्रिएट किया। इसके बाद नंबर क्या दिया हम लोग? नाम क्या दिया? इसको दिए 100, ठीक है, 100 दिए। और एक और क्लास किया जिसका नाम रखे ob2, ये भी ob2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? इसके पास नंबर दिया, फिर वही ये x का ही क्लास है, इसमें डाले हम लोग 15। और एक और ob3 क्लास क्रिएट किया, ob3। इसके अंदर क्या डाले? नाम डाले हम लोग 5, ठीक है। तो ये है। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो एक तरीका हो जाता है, एक तरीका सिंपल तरीका हो गया कि s इज इक्वल टू ये सम या कुछ भी पकड़ लो, इंट सम या कुछ भी। हम लोग क्या करें? ob1 डॉट नम प्लस ob2 डॉट नम प्लस ob3 डॉट नम, है ना। एक तरीका हो गया कि हम लोग इन तीनों का क्या नाम होगा वो हम लोग ऐड कर देंगे सीधा, कुछ नहीं किया, खाली ये वाला हो गया। मान ले तो कि 100-200 बना दिए ऑब्जेक्ट, 100-200 ऑब्जेक्ट, कम नहीं होता ना। अब हर एक के लिए तो प्लस 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 लिख के तो नहीं बैठोगे ना, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक बार में काम बड़ा हो जाता है। तो सिंपल रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ना बड़ा नहीं हो कोड, हम लोग क्या करते हैं? व्हाइल लूप का यूज करते हैं बस। तो और इसमें क्या करते हैं हम लोग? इस x के साथ ही है ना, हम लोग एक और चीज कर देते हैं कि इसी के साथ में इसी क्लास में हम लोग क्या करते हैं? x नेक्स्ट कर एक वेरिएबल हम लोग इसके साथ में जोड़ डाल देते हैं, ठीक है, x नेक्स्ट, ठीक है। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन x नेक्स्ट क्या करेगा? ये हर एक आगे वाला ऑब्जेक्ट कहाँ कौन सा है वो स्टोर करता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट जोड़े, अब ob1 होने वाला ही है 100, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या जोड़े? ये किस नेक्स्ट क्या स्टोर करेगा? अगले वाले ऑब्जेक्ट का कहाँ पे वो स्टोर कर रहा है। तो ये ob2 को स्टोर कर लिया, और ये वाला फिर से ये नेक्स्ट क्या स्टोर करेगा? इसके आगे कौन सा क्लास है वो ये स्टोर कर लेगा। इसके आगे कौन सा क्लास ऑब्जेक्ट है? हम लोग का ob3 है, ob3 इसके पास होगा। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, नेक्स्ट खाली रहेगा, तो ये नल रहेगा। नल बेसिकली मतलब अगर इसको आप इसके अंदर कुछ डालोगे नहीं, नेक्स्ट को जैसे यहाँ पे एक्स नेक्स्ट रखा और उसके अंदर कुछ डाले नहीं, तो ये नल ही रहता है, तो इसके पास कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बेसिकली ये बना लिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लिए, जिसके अंदर हम लोग क्या किया? एक नंबर डाल दिया और एक नेक्स्ट जो क्या करता है? अगले ऑब्जेक्ट का कहाँ पे है, कौन सा है वो स्टोर कर रहा है। बेसिकली ये कौन सा है वो स्टोर कर रहा है नेक्स्ट। हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली हम लोग एक व्हाइल लूप चला देंगे, व्हाइल लूप यहाँ पे जैसे। तो अब उसके बाद ये क्या कर रहा है? नेक्स्ट ये कनेक्ट कर रहा है हम लोग को बेसिकली
बाद में हम लोग को जब को एक वाइल लूप चला के ये वाला नीचे दिखाएंगे, फिर से ड्राई रन करेंगे तो समझ में और आ जाएगा। बेसिकली हम लोग जब भी हम लोग पहले तो स्टार्टिंग ले लेते हैं, कि मान लेते हैं OB1 स्टार्टिंग है, ठीक है, तो हम लोग इसको str पकड़ लेते हैं या OB1 ही रखते हैं कुछ भी। उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये जो str या जो भी है या OB1 है ये नॉट इक्वल टू नल हो। OB1 वाइल में चेक कर रहे हैं, वाइल OB1 इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, मान लेते हैं। ये क्यों किया, वाइल कर गया, वाइल ये समझ में आ जाएगा, वाइल OB1 इज नॉट इक्वल टू नल, ये क्यों किया। और उसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सम कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिख लेते हैं सीधा तो ज्यादा समझ में आएगा। वाइल OB1 इज नॉट इक्वल टू नल, इसे समझाने के लिए, हाँ, नहीं तो अगर ऐसे वाला करोगे तो ये वाला हट। तो ये बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली स्टार्टिंग कौन सा है वो स्टोर कर लेंगे। मतलब स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट मान लो टेम्प में स्टोर किया, ठीक है, टेम्प में स्टोर कर लिया। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये OB1 से स्टार्ट होगा, तो इसको स्टोर कर लिया कि हाँ नोड टेम्प इज इक्वल टू OB1 ऐसे लिख लिया। उसके बाद में हम लोग क्या करना है, हम लोग बेसिकली क्या चलाएंगे, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, नल। ये नल कब होगा ये भी देख लेंगे। ये वाइल क्या चीज क्यों चला है, ये वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ये वाला हम लोग चलाए हैं क्योंकि हम लोग अंदर में मान लेते हैं कि कुछ किए सम वम या जो भी किए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि ये वाला टेम्प डॉट नल क्योंकि हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं कि नॉट इक्वल टू नल है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेम्प जो ये टेम्प क्या करेगा, अब नोड टेम्प बना है ना, तो पहले ये इसको इसकी तरफ करेगा, मतलब टेम्प के पास नम भी 100 है और इसके पास टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है वो इसका वैल्यू क्या है, इसके पास OB2 है, इसका सारा वैल्यूज है। तो जब पहली बार आएगा तो टेम्प तो OB1 को दिखा रहा है, मतलब टेम्प के पास OB1 है, ये सारा वैल्यूज उसके पास है, तो तब तो ये नॉट इक्वल टू नल ही हुआ ना, क्योंकि इसके पास वैल्यूज तो है, सारा खाली नहीं है। उसके बाद आगे अंदर में आया, बाद में जो भी किया उसके बाद क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। डॉट नेक्स्ट में क्या है, मेरे पास OB2 है, सो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब OB1 से OB2 हो जाएगा, ठीक है, OB2 हुआ क्या, OB2 नॉट इक्वल टू नल है क्या, हाँ, OB2 के पास बहुत सारा वैल्यूज है, खाली नहीं है, नल नहीं है, वैल्यूज है। तो फिर ये कुछ काम किया, उसके बाद टेम्प इज इक्वल टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या, टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब क्या हुआ, OB3 मतलब अब किसको पॉइंट करेगा, ये OB3 को, अब ये इसको नहीं करेगा, अब इसको पॉइंट करेगा OB3, तो ये वाला। तो इसके अंदर में गया, फिर से ये नॉट इक्वल टू नल लिया क्योंकि वैल्यूज है। इसके बाद इसके अंदर जो काम किया उसके बाद में क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है मेरा नल, टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है मेरा नल। सब क्या होगा, टेम्प क्या हो गया मेरा नल हो गया, मतलब इसके आगे कुछ था नहीं इसलिए नल हो गया। तो ये टेम्प क्या हुआ, नल, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ना किसी को बुला रहा है, ना कुछ, टेम्प इज इक्वल टू नल हो गया। अब इसमें गया वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, अब तो नल है टेम्प, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे ये अंदर बाहर से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या किया, अब 100 बनाओ, ये 1000 या 10,000 ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तुम लोग को लिखना तो सिर्फ इतना छोटा सा कोड है जो कि पूरा सब काम करेगा, रादर देन इतना 40-50 जो सम करोगे या 2500 या 10,000 सम करोगे, वो सबसे बचने के लिए सिर्फ ये सब छोटा सा लाइन वाइल लूप लिखा और टेम्प को बुलाए और वहां पे काम खत्म हो गया। टेम्प बुलाए और बाद में टेम्प इज इक्वल टेम्प डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेगा, अगला वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है वो स्टोर कर लिया, तो इसमें स्टोरिंग हो गया, तो ये आगे वाला स्टोर कर लेगा, तो आगे वाले में गया तो उसको काम करेगा। उसके बाद जब काम हो जाएगा तो फिर उसको उसके आगे वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट में, तो उसके आगे वाले में चला जाएगा।
तो वैसे वैसे वो जाता रहता है इसके अंदर में। तब इसमें आए, कोड में है सीधा वही है, देख लो, void sum even node str। हम लोग पकड़ के चले हैं कि ये बोल दिया कि एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट बना हुआ है, हम लोग को दिखना नहीं है। नोड str ये क्या है, ये स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग कौन सा है नोड है वो इसमें यूजर देगा, ठीक है। इसके अंदर जब भी बुलाएंगे तो स्टार्टिंग नोड कौन सा है वो हम लोग यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग नोड हम लोग का OB1 है, इसके अंदर OB1 था, हम लोग OB1 दिए। उसके बाद क्या, और इसके अंदर में देख लो नोड नेक्स्ट था, क्लास नोड बनाए थे, इसी नोड नेक्स्ट, अगला वाला नेक्स्ट नोड क्या है वो इसमें स्टोर किया हुआ, अगला वाला ऑब्जेक्ट क्या है वो स्टोर कर लिया, ऐसा ही कर लिया। तो इसके अंदर क्या क्या क्या, नोड नेम फिजिकल टू str। अब नोड नेम क्या करेगा, str स्टार्टिंग जो नोड है उस पर पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। इंट s ये क्या कर रहा है, इंट s बेसिकली है हम लोग का, ये सम स्टोर करेगा, किसका सम स्टोर करेगा, जो भी इस ऑब्जेक्ट के पास में क्या बोलते हैं इवन नंबर होगा, अगर इसके पास इवन नंबर है तो वो उसको प्लस कर लेगा, सम कर लेगा। उसके बाद वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू नल क्या चेक कर रहा है, हम लोग का यही चेक कर रहा है कि जो ये बाद में वाइल लूप में जो टेम्प इज इक्वल टेम्प डॉट नेक्स्ट किए थे, ये डॉट नेक्स्ट अगर खाली है, कुछ आगे कोई क्लास है नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है नहीं, तो ये क्या देगा, नल दे देगा। हम लोग वही चेक कर रहे हैं कि जो स्टार्टिंग वाला str दिया है ये खाली तो नहीं है, तो वो वाला हम लोग चेक किए पहले तो ये वाला नहीं है। हम लोग इसका ट्राई रन करते हैं सीधा, तो इससे और समझ में आ जाएगा। तो इसमें इसके अंदर में ट्राई रन में पहला वाला ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग जो यूजर देगा हम लोग को वो है OB1, ठीक है। नोड str में OB1 देगा। इसके अंदर नाम क्या है, इसके अंदर स्टोर किया हुआ नाम है मेरा 10, और एक इसको पॉइंट करेगा, उसके बाद OB2 भी है, OB2। इसके पास क्या नाम है, इसके पास नाम है 15, और इसके पास क्या है, इसके पास आगे बाद में वापस आएंगे, इसके पास और क्या क्या होगा वो देखेंगे। उसके पास OB3, इसके पास नाम है 50, और OB4 इसके पास क्या नाम है, नाम है मेरा मान लेते हैं 5, और एक बार लास्ट उसके अंदर में है OB5, इसके पास क्या है मेरे पास नाम है 30, ठीक है। ये है हम लोग के पास OB1 OB2 OB3। उसका इसका सारा इसके अंदर में नेक्स्ट क्या क्या है, किस किस को पॉइंट करेगा, ये वाला नेक्स्ट मेरा मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट किया है OB2 को, और ये नेक्स्ट ये वाला पॉइंट किया है मेरा OB3 को, ये वाला पॉइंट किया है नेक्स्ट OB4 को, और ये वाला नेक्स्ट पॉइंट किया है। तो उसके बाद में इसके पास OB4 के पास क्या नेक्स्ट है मेरा OB5, और उसके बाद में क्या इसके पास है, इसके पास नेक्स्ट क्या, इसके पास आगे कोई क्लास बनाया नहीं है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है नहीं, तो इसके पास कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसके पास नल है, अगर कुछ नहीं दोगे तो नल होता है इसके अंदर, तो नल वो। अब आए इसके अंदर में स्टार्टिंग क्या है मेरा str, ठीक है। ये str मेरा क्या OB1 दिया, हम लोग OB1 दिया, तो str क्या है मेरा, str मेरा इक्वल टू OB1, ठीक है। उसमें हम आते ही क्या किया, नोड टेम्प इज इक्वल टू str, सो नोड टेम्प क्या किया, हम इसको इक्वल टू str कर दिया, str, ठीक है। मतलब टेम्प के पास क्या किया str गया, और str के OB1, तो मतलब किसको कर रहा है, ये टेम्प के पास OB1 का जितना भी वैल्यूज है, मतलब नम इनके पास है, टेम्प डॉट नम खोलोगे तो क्या आएगा 10, और टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो OB2 ये आएगा उसके पास में। तो वही चीज है, इसके पास वो सब चीज आया। उसके बाद में हम लोग इसमें क्या किया, इसके अंदर में आए, इसमें क्या इंट s टेम्प OB1 को ऑफ कर रहा है, s का वैल्यू क्या है मेरे पास अभी 0 है, ठीक है, 0 रखते हैं। उसके बाद में वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल,
अगर लेकिन यहाँ पे गए, ठीक है, टेम्प नल है क्या, यहाँ पे नल है क्या वो चेक करो। यहाँ पे नल नहीं है क्योंकि इसके पास क्या वैल्यूज है, OB1 का जितना भी वैल्यूज है वो है। अगर पूरा खाली होता तब इसके अंदर नल वैल्यू होता। इसके अंदर में आए, नल नहीं है, वाइल लूप में घुसे, चेक किया टेम्प डॉट नम मॉडुलस 2, ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि टेम्प डॉट नम क्या है मेरा 10 मॉडुलस 2 करने से क्या इक्वल टू 0, मतलब पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है क्या। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो उसका मतलब क्या है कि वो इवन नंबर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 10 मॉडुलस 2 करोगे तो हाँ ये कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, ये इवन नंबर है। अंदर में क्या क्या s प्लस टेम्प डॉट नम, s प्लस टेम्प डॉट नम करेगा तो क्या होगा, s प्लस टेम्प डॉट नम करेगा तो 0 प्लस टेम्प डॉट नम क्या है मेरा 10। तो अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10 हुआ, s इज इक्वल टू 10 हुआ। उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे लिख ले रहे हैं सब कुछ। तो टेम्प क्या है, टेम्प किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s का वैल्यू क्या है, और टेम्प डॉट नम क्या है, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे ये स्टार्टिंग करने के बाद मेरा क्या क्या हुआ, मेरा टेम्प अभी है OB1, s है मेरा अभी 10, और उसके बाद में टेम्प डॉट नम तो 10 ही है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, इफ से निकले क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट मेरा क्या है OB2, टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है मेरा OB2। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो अब टेम्प का वैल्यू क्या हो गया OB2, मतलब अभी इसके पास क्या होगा, टेम्प के पास अब क्या क्या वैल्यूज होंगे जो OB2 के पास है, मतलब नम, तो टेम्प डॉट नम अब करोगे तो क्या आएगा 15, और अगर नेक्स्ट करोगे तो OB3 आएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो OB3 आएगा। तो इसके पास टेम्प डॉट नम अब क्या है 15, तो आए अंदर में, फिर से वाइल लूप देखे, टेम्प क्या इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल है, हाँ नॉट इक्वल टू नल है, इसके पास OB2 के पास वैल्यूज है और OB2 है इसके पास में, इसके अंदर सब कुछ है, नल नहीं है। अंदर में चेक किए इफ टेम्प डॉट नम, मतलब टेम्प डॉट नम क्या है मेरा 15, क्या डिविजिबल बाय 2 है, कंप्लीटली नहीं है, इसके अंदर कंडीशन फॉल्स हुआ हम लोग का। तो क्या होगा, ये वाला अंदर में जो s इक्वल टू s प्लस टेम्प डॉट नम करते हैं वो नहीं करेंगे और ये वैल्यू 10 ही रह जाएगा। उसके बाद में क्या है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट मेरे पास क्या है OB3, तो अब टेम्प का वैल्यू क्या होगा OB3 के पास क्या है मेरे पास, OB3 के अब टेम्प डॉट नम बुलाओगे तो क्या आएगा 50, और टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो OB4 आएगा, ठीक है। OB3 हुआ, इसके पास टेम्प डॉट नम क्या है 50 है, टेम्प OB3 के पास क्या था 50। फिर आए क्या, टेम्प नॉट इक्वल टू नल है क्या, हाँ कंडीशन ट्रू है, नॉट इक्वल टू नल है। अंदर में क्या टेम्प डॉट नम कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, इफ कंडीशन चेक किया इसके अंदर में, हाँ कंप्लीटली डिविजिबल है 50, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर में आए s इज इक्वल टू s प्लस टेम्प डॉट नम, s इज इक्वल टू टेम्प डॉट नम किए तो 10 प्लस 50 मेरा क्या होता है 60, यहाँ पे क्या हुआ मेरा 60 आ गया मेरे पास, s का वैल्यू 60 हुआ। और उसके बाद क्या है, नीचे है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट के पास क्या है OB4, तो टेम्प इक्वल टू OB4 हुआ। अब इसके पास क्या हुआ, नम मेरे पास 5 आया, और अगर टेम्प डॉट नम अब बुलाओगे तो आएगा 5, और डॉट नेक्स्ट करोगे तो OB5 के पास चला जाएगा, OB5 है इसके पास। अब इसके पास है जैसे वैल्यू चेक किया क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है क्या, नहीं OB4 के पास वैल्यूज है और नल नहीं है। उसके पास यहाँ पे है क्या इफ टेम्प डॉट नम के कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, टेम्प डॉट नम क्या है मेरे पास 5, तो 5 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 2 से, इवन नंबर नहीं है तो इसके अंदर में नहीं आएगा, नीचे जाएगा। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, OB4 के पास नेक्स्ट का वैल्यू क्या है
OB5, तो टेम्प क्या हो जाएगा OB5। OB5 के पास क्या वैल्यूज है, OB5 के पास वैल्यू है 30 है, ठीक है 30। सो टेम्प डॉट नम अब क्या होगा 30। अब ये OB5 के पास वो क्या कर रहा है, अब OB5 का जो वैल्यूज है वो टेम्प के पास होगा, तो इसके पास आए यहाँ पे टेम्प डॉट नम 30 हुआ। और उसके बाद में हम लोग क्या किया, चेक किया पहले टेम्प मॉडुलस टेम्प नॉट इक्वल टू नल है क्या, नहीं OB5 है और उसके पास वैल्यूज है पूरा, नल नहीं है। उसके बाद इफ टेम्प डॉट नम इज क्या डिविजिबल है कम्प्लीटली 2 से, आए हाँ 30 कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से, तो क्या होगा 60 प्लस 30 एस इज इक्वल टू 60 प्लस 30 टेम्प डॉट नम 30 है, तो हो गया मेरा 90, यहाँ पे 90 हुआ। उसके बाद फिर आए टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। इसके अंदर में टेम्प डॉट इसके वाले में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, जब बनाए थे इस क्लास का, तो हम नेक्स्ट में कुछ डाले नहीं, क्योंकि इसके बाद में कुछ है ही तो नहीं, इसके बाद में कोई क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किए नहीं हम लोग, तो इसके अंदर आगे कुछ है नहीं, तो ये नल ही रह गया। तब टेम्प क्या करेगा, टेम्प का वैल्यू अब क्या होगा नल, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है ना, टेम्प खाली है, इसका मतलब नल है, क्योंकि डॉट नेक्स्ट के और नेक्स्ट के पास कुछ नहीं था और कोई ऑब्जेक्ट आगे बनाया नहीं, तो आगे कुछ में जा नहीं सकता, तो ऊपर गया। उसके बाद इसमें गया, अब टेम्प इक्वल टू नल है, तो क्या होगा इस वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा पूरा, ठीक है बाहर निकला। उसके बाद क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या किया, ये सम ऑफ इवन इंटीजर्स, तो सम ऑफ इवन इंटीजर्स क्या है प्लस एस क्या है मेरा 90, तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट में अगर जितना भी इवन नंबर है उनका निकाल लिया, वैल्यू क्या दिया 90 आया मेरा। सो ऐसे चला हम लोग का लिंक लिस्ट ऐसे चलता है, ठीक है। तो चलो कोड खत्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।